Good morning everyone. Today we will describe some more point for class 7. In this video we will describe about the e-ticketing and e-banking. इस वीडियो में हम लोग e-ticket और e-banking के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। In the previous video we already described about the e-learning. पिछले वीडियो में हम लोग e-learning के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ई टिकटिंग क्या होता है। अर्लियर आज की डेट में देखा होगा कि जितना भी काम है सब ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। आपको अगर बिल जमा करना है या कुछ ऑनलाइन परचेजिंग करनी है या ऑनलाइन रीडिंग करनी है या ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, जितना भी काम है सब ऑनलाइन है, ठीक है। तो इसमें एक नया है ई टिकट। आप कोई भी टिकट, जैसे आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करनी है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी टिकट को बुक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपकी ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, तो उसको हम लोग ई टिकटिंग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे हमें रेलवे से यात्रा करना है, रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट खोली, वहाँ सीट की अवेलेबिलिटी, सीट की पूरी उस ट्रेन के बारे में, सीट कितना सीट उसमें बचा है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद वहीं से आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। टिकट को बुक कर सकते हो और ऑनलाइन ही आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन ही उस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो कि कितना लेट चल रही है, कितना जल्दी चल रही है, मतलब एवरीथिंग यू कैन मेजर थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। आपको स्टेशन या प्लेटफॉर्म इस जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके ट्रेन को पकड़ने के लिए आप ट्रेन, ठीक है, तो आप तभी आपको जाना है, इससे पहले आपको वहाँ पे सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग ई टिकटिंग बोलते हैं। हाँ, अब ये एक टिकट रेलवे की टिकट हो या बस की टिकट हो या आपका कोई फ्लाइट की टिकट हो, यू कैन बुक थ्रू ऑनलाइन आप इसको बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग ई टिकटिंग बोलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कुछ हमारी फेमस वेबसाइट से, जैसे ऑनलाइन बुकिंग के लिए, जैसे www.irctc.co.in, इसके ये हमारी रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है। www.yatra.com ये हमारा एक आपकी वेबसाइट है, इसके थ्रू भी हम लोग बुक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट या रेलवे की टिकट, ये सारा कोई भी आप उसमें ऑनलाइन उसको टिकट को परचेज कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और उसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने कोई टिकट बुक की और टिकट वेटिंग में है, आप उसका रेगुलरिटी स्टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगली हम लोग बात करेंगे ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होती है? आजकल आप लोग देख रहे हो कि हर चीज आपका ई बैंक, जैसे बैंक का जितना भी काम है वो सब ई बैंकिंग हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। जो भी लेन देन करना है बैंक के थ्रू या बैंक का स्टेटमेंट लेना है, कुछ भी लेना है, सब आप ई बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग ई बैंकिंग बोलते हैं। ई बैंकिंग नोन एज आल्सो कॉल्ड नेट बैंकिंग, इसी को हम लोग नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, यही आपका ऑनलाइन बैंकिंग को ही नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वो यूजर आईडी पासवर्ड को ओपन करके अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है, उसमें सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बैंक के थ्रू दी जाती है, ठीक है, मैनुअली जो बैंक के थ्रू दी जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो कलेक्ट कर सकता है अपनी बैंक डिटेल के साथ, ठीक है। तो इसी को हम लोग ई बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। आज की डेट में 99% ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, जितनी भी बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है, जिसकी उसके मैक्सिमम कस्टमर ऑनलाइन ही उसका ट्रांजैक्शन लेन देन जो भी है सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट यू ओपन अकाउंट, सपोज दैट आपने कोई अकाउंट ओपन किया, जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो देखा होगा आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, ठीक है। जब यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है तो वो आपका ऑनलाइन बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड होता है, आप उसका यूज करके आप उसको सिस्टम पे या मोबाइल ऐप से कहीं भी इसको लॉग
लॉग इन कर सकते हो और अपनी पूरी जो खाते में एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी डिटेल्स है, यू कैन फाइंड आउट सिंपली, आप उसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ई बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स, जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें आपकी सेफ्टी सबसे पहले होती है, सेफ्टी मेजर सबसे पहले रखा जाता है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास कुछ सेफ्टी मेजर है, जैसे आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग में कस्टमर केयर पे बात करते हो तो कस्टमर केयर के अंदर से आईडीआर कॉल सुनाई देता है, नेवर शेयर यूजर आईडी पासवर्ड और ओटीपी एनी अदर पर्सन, ठीक है, अपना ओटीपी यूजर आईडी पासवर्ड किसी दूसरे को शेयर मत करें, ठीक है। ये भी एक सेफ्टी फीचर है, सेफ्टी मेजर है, ठीक है, जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज मेक अ ट्रांजैक्शन, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, फाइनेंशियल कोई भी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, ये हमेशा अपने ही सिस्टम से करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कोई भी आपका ऑनलाइन बैंकिंग उसको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप कैफे पे जाइए, वहाँ पे अपनी बैंकिंग वेबसाइट को ओपन करके बैंक को लॉगिन करिए, बट इट इज वहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद इसको लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि आप नेवर यूज एनी अदर सिस्टम, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो किसी दूसरे का सिस्टम यूज मत करो। हो सकता है वो कुछ ऐसे वायरस उसमें इंस्टॉल हो कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड जो डाला वो कॉपी हो जाए, जिससे आपका इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जब कभी भी आप ऑनलाइन बैंकिंग को लॉगिन करिए तो अपने ही सिस्टम पे लॉगिन करिए, किसी दूसरे का सिस्टम इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। एक तो ये हो गया सेफ्टी फीचर। दूसरा है नेवर शेयर ओटीपी, कभी भी किसी को ओटीपी शेयर मत करिए, नेवर शेयर योर पासवर्ड, कभी किसी को पासवर्ड शेयर मत करिए, एंड नेवर शेयर पिन, एटीएम पिन, जो एटीएम होता है उसका पिन कभी किसी को शेयर मत करिए। ये आपका दूसरा सेफ्टी फीचर है, ठीक है। इसके अलावा और भी सेफ्टी फीचर है, जैसे आपको हमेशा जब भी लॉगिन पासवर्ड बनाइए, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। जैसे जनरली आप लोग पासवर्ड बनाते हो, पासवर्ड में क्या होता है, आप सिर्फ ऐसा पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हो जो सिंपली आपको याद रहे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा पासवर्ड बनाना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, जैसे मैंने एक पासवर्ड बनाया ASHU, सपोज दैट, ठीक है, एक है, इस तरीके की पासवर्ड कुछ लोग बना सकते हैं। अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है पासवर्ड तो @ लगाएंगे, ठीक है। अब मैंने कोई नंबर डाल दिया 3210, सपोज दैट मैंने एक नंबर इसमें मेंशन कर दिया, इट इज बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब इस पासवर्ड में देखिए अल्फाबेट्स भी लिए हैं, ठीक है, @ सिंबल भी ले लिया और न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर भी, ठीक है, दिस इज बिकम अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इस तरीके का पासवर्ड आपको होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट सेफ और सिक्योर रह सकता है, ठीक है। अगला है कि जब आप पासवर्ड नेक्स्ट है, आप जो पासवर्ड जनरेट करते हो, जैसे एटीएम है आपका, एटीएम जो होता है, एटीएम का जो पिन होता है, जैसे ये आपका एटीएम कार्ड है, ठीक है, एटीएम का जो पिन है, जो आप पिन जनरेट करते हो, ठीक है, वो 4 डिजिट का पिन होता है, इस तरीके का दिखाई नहीं देता है, एक्चुअल में एटीएम में क्या आता है 1 2 4 5, जैसे ये आपका पिन है एटीएम का, ठीक है। अब ये जो पिन है ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको चेंज करते रहो, रेगुलरली चेंज करते रहो, ठीक है, ताकि आपका पिन हमेशा सेफ बना रहे और एटीएम भी आपका सेफ बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके के सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो आपके ई बैंकिंग में हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट एनी 2 या 3 सेफ्टी फीचर फॉर ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर लिख सकते हो, 2 से 3 4 जितने भी पूछे जाए, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूपीआई। अब हम लोग यूपीआई के बारे में बात करें, तो यूपीआई क्या होता है। आप सभी जानते हो यूपीआई आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, इसको यूपीआई बोलते हैं, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, जो 11 अप्रैल 2016 से अप्लाई हुआ एनपीसीआई के थ्रू, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई के थ्रू आपका स्टेबल हुआ, ठीक है। यूपीआई के थ्रू
आप कोई भी ट्रांजैक्शन अकर कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन डन कर सकते हो। यूपीआई आईडी जनरेट होती है, जो आप किसी भी ऐप, हर बैंक आपका एक यूपीआई आईडी जनरेट करता है। उस यूपीआई आईडी के थ्रू आप लेन देन कर सकते हो, पैसा भेज भी सकते हो और पैसा ले भी सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन अगर कर सकते हो, उसी को हम लोग यूपीआई बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, याद रखना, यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस यूपीआई होता है। एक और होता है भीम, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ठीक है, ये भी आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक फाइनेंस से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये भी आपका भीम, इस भीम यूपीआई के थ्रू, भीम एक तरह से ये भी एक यूपीआई ही होती है। ठीक है, भीम यूपीआई इसको बोलते हैं भीम। तो इसके थ्रू भी आप कोई भी लेन देन अगर कर सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जनरेट होता है, बैंक के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूपीआई के फुल फॉर्म एंड भीम का फुल फॉर्म, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर फुल फॉर्म लिखने को आता है। ठीक है, ई बैंकिंग के मेजर जो सेफ्टी फीचर्स है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए।